भानगढ़ का किला। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही वक्त ठहर सा जाता है? एक ऐसी जगह जहां शाम के 6 बजे के बाद इंसान का जाना न सिर्फ मना है बल्कि कानूनन अपराध भी माना जाता है। आसपास के लोग कहते हैं कि जो भी रात को वहां रुकने की कोशिश करता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता, और अगर वापस आता भी है तो अपनी यादाश्त या मानसिक संतुलन खो बैठता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले की। एक ऐसा किला जिसे भारत की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगह माना जाता है। लेकिन क्या भानगढ़ सिर्फ एक भूतों का किला है, या इसकी पथरीली दीवारों के पीछे छिपा है एक ऐसा इतिहास जो खून, तांत्रिक विद्या, प्रेम और एक भयानक श्राप की दास्तां बयां करता है? आज के इस ऑडियो बुक एपिसोड में हम भानगढ़ के उस रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम बात करेंगे इसके निर्माण की, उस महान तांत्रिक की जो इस किले का सबसे बड़ा विलन बना, और उन वास्तविक घटनाओं की जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भी यहां एक चेतावनी बोर्ड लगाने पर मजबूर कर दिया। तो अपना हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, क्योंकि हम चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां सच और अफवाह के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। ये स्थान सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल करीब है। आज भले ही ये किला एक खंडहर बन चुका है, लेकिन 16वीं शताब्दी में ये एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध नगर हुआ करता था। इस किले का निर्माण 1573 में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। माधो सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मान सिंह के भाई थे। सोचिए, उस दौर में भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं था। ये एक पूरा का पूरा सुरक्षित शहर था। इसके चारों तरफ बड़े बड़े मुख्य द्वार थे, जयपुर गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट और फुलबारी गेट। किले के अंदर आलीशान महल, बाजार, हवेलियां और कई भव्य मंदिर थे, जैसे गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और मंगला देवी मंदिर। लेकिन इस खुशहाल किले के बनने के साथ ही जुड़ गया था इसका पहला श्राप। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब राजा भगवंत दास ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया तो वहां पास की पहाड़ी पर एक साधु ध्यान लगाया करते थे, जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। बालूनाथ जी एक सच्चे तपस्वी थे। जब राजा उनसे अनुमति लेने गए तो बालूनाथ ने एक शर्त पर किला बनाने की इजाजत दी। हे राजा, तुम किला बना सकते हो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे महल की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई मेरे ध्यान लगाने वाले स्थान पर पड़े। जिस दिन तुम्हारे महल की छाया मेरे आश्रम पर पड़ी, उस दिन ये पूरा नगर तबाह हो जाएगा। राजा भगवंत दास ने यह शर्त मान ली और महल को इस तरह बनवाया कि उसकी छाया साधु के आश्रम तक ना पहुंचे। कई वर्षों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। माधव सिंह के बाद उनके पुत्र छत्र सिंह ने राज किया, लेकिन घमंड और महत्वाकांक्षा इंसान से भूल करवा ही देती है। छत्र सिंह के पुत्र अजब सिंह ने अपने अहंकार में आकर महल पर अतिरिक्त मंजिलें बनवाना शुरू कर दिया। उन्होंने गुरु बालूनाथ की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, और वही हुआ जिसका डर था। एक दिन शाम के समय महल की लंबी परछाई सीधे गुरु बालूनाथ के आश्रम पर जा गिरी। कहते हैं गुरु बालूनाथ का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये नगर कभी दोबारा नहीं बस पाएगा और यहाँ रहने वाले लोग कभी चैन से जी नहीं सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो बस पहली कहानी थी। भानगढ़ के विनाश का सबसे बड़ा और चर्चित कारण एक और था, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की कहानी। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की कहानी। भानगढ़ की राजकुमारी थी रत्नावती। रत्नावती छत्र सिंह की पुत्री थी। उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे राजपुताना में थे। कहते हैं कि जो भी उन्हें एक बार देख लेता वो उनकी सुंदरता का कायल हो जाता था। उनकी उम्र अभी महज 18 वर्ष थी और पूरे देश से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। लेकिन भानगढ़ में ही एक और व्यक्ति रहता था, सिंधिया। सिंधिया एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जो तंत्र मंत्र और काले जादू में माहिर था। उसकी नजर जब राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी
तो वो उनके प्रेम में अंधा हो गया। लेकिन वो जानता था कि एक साधारण तांत्रिक और एक राजकुमारी का कोई मुकाबला नहीं था। रत्नावती उससे कभी विवाह नहीं करती। इसलिए सिंधिया ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासियां बाजार में राजकुमारी के लिए इत्र खरीदने के लिए गई। सिंधिया ने ये देख लिया। जैसे ही दासी ने इत्र की शीशी खरीदी, सिंधिया ने चुपके से उस शीशी पर अपना वशीकरण मंत्र फूंक दिया। उसे लगा जब राजकुमारी ये इत्र अपने शरीर पर लगाएंगी तो वे उसके सम्मोहन में बंध कर खुद ब खुद उसके पास चली आएंगी। लेकिन सिंधिया की ये चाल उल्टी पड़ी। राजकुमारी रत्नावती को सिंधिया के इस काले जादू की भनक लग गई। जब दासी वो इत्र की शीशी लेकर महल पहुंची तो रत्नावती ने उस इत्र का उपयोग करने की बजाय उसे महल से बाहर एक विशाल पत्थर की चट्टान पर फेंक दिया। शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर गिर गया। क्योंकि उस इत्र पर वशीकरण मंत्र लगा था, वो सम्मोहन उस भारी चट्टान पर काम करने लगा। वो विशाल पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए तांत्रिक सिंधिया की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। सिंधिया जब तक कुछ समझ पाता, वो बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर आ गिरा और उसके नीचे वो पिस गया। लेकिन मरने से ठीक पहले सिंधिया ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए भानगढ़ को एक अत्यंत भयानक श्राप दिया। उसने कहा, मैं मर रहा हूं, लेकिन मेरा प्यार मुझे नहीं मिला, तो याद रखना कल इस भानगढ़ का सूरज नहीं उगेगा। इस किले में रहने वाला हर एक इंसान मारा जाएगा। किसी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी और राजकुमारी रत्नावती, तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगी। तांत्रिक सिंधिया की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसका श्राप सच होने लगा। भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे गए। भानगढ़ की सेना की हार हुई। इस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती समेत भानगढ़ के अधिकतर आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे गए। एक ही रात में पूरा का पूरा खुशहाल शहर लाशों के ढेर में बदल गया। कहते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सभी मृत लोगों की आत्माएं उसी किले में कैद होकर रह गई। उन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इस घटना के बाद वहां के बचे खुचे लोग जगह छोड़कर भाग गए। उन्होंने पास में ही एक नया गांव बसाया, जिसे आज नया भानगढ़ कहा जाता है। लेकिन पुराना भानगढ़ हमेशा के लिए एक वीरान शहर बन गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भानगढ़ के आसपास के गांव वाले आज भी बताते हैं कि किले के अंदर बने घरों की छत कभी नहीं टिकती। जब भी कोई वहां के मकान पर छत बनाने की कोशिश करता है तो वो अपने आप टूटकर गिर जाती है। लोग इसे तांत्रिक सिंधिया के श्राप का ही असर मानते हैं। आज भी आप जब भानगढ़ जाएंगे तो आपको वहां बिना छत के खंडहर ही नजर आएंगे। तो ये तो थी इतिहास की बातें, लेकिन आज के समय में भानगढ़ में ऐसा क्या होता है जिससे लोग इतने डरे हुए हैं? भानगढ़ किले के प्रवेश द्वार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने एक सरकारी बोर्ड लगाया हुआ है। इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले भानगढ़ किले की सीमा में प्रवेश करना सख्त मना है। भानगढ़ में किसी भी ऐतिहासिक स्मारक पर ऐसा कड़ा नियम नहीं है सिवाय भानगढ़ के। आखिर ASI को ये चेतावनी बोर्ड क्यों लगाना पड़ा? आइए सुनते हैं उन वास्तविक घटनाओं और लोगों के अनुभवों के बारे में जिन्होंने इस किले के काले पक्ष को देखा है। घटना 1, 3 दोस्तों की वो भयानक रात। एक प्रसिद्ध किस्सा है 3 स्थानीय युवकों का जिन्होंने ये चुनौती ली थी कि वो रात को भानगढ़ किले में रुकेंगे और देखेंगे कि वहां सच में भूत प्रेत हैं या नहीं। वो शाम को चुपके से किले के अंदर एक जगह पर छिप गए। जब सुरक्षा गार्ड सबको बाहर निकालकर मुख्य द्वार बंद करके चले गए तो ये तीनों बाहर निकले। उन्होंने टॉर्च जलाकर किले में घूमना शुरू किया। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन आधी रात के लगभग 12 बजे के बाद माहौल बदलने लगा। उन्हें अचानक एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। फिर उन्हें पायल की आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई स्त्री महल के गलियारे में नाच रही हो। डर के मारे वे तीनों वहां से भागने लगे, लेकिन अचानक उनमें से एक लड़के को किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया और वो एक गहरे कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी टांग टूट गई। उसके बाकी 2 दोस्तों ने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला और किले की दीवार फांदकर बाहर भागे। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाने के लिए कार में बैठे, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। कहते हैं कि उस हादसे में उन तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रशासन ने किले की सुरक्षा और बढ़ा दी। घटना नंबर 2, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की रिपोर्ट। भारत और विदेश के कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने भानगढ़ पर वैज्ञानिक अध्ययन किया है। उन्होंने EMF मीटर्स, थर्मल कैमरा और EVP
इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया। अनुसंधान में ये पाया गया है कि भानगढ़ किले के अंदर कई स्थान ऐसे हैं जहां अचानक तापमान बहुत नीचे गिर जाता है, यानी कोल्ड स्पॉट्स बनाते हैं। विज्ञान के अनुसार जब कोई अज्ञात ऊर्जा एक जगह एकत्रित होती है तो वो आसपास की गर्मी सोख लेती है। ईवीपी रिकॉर्ड्स में कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं जिनमें लोगों के रोने, चीखने और प्राचीन राजपूती बोली में बातें करने के सबूत मिले हैं। एक शोधकर्ता ने बताया कि जब वह मुख्य महल के पास खड़े थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई बहुत करीब खड़ा होकर सांस ले रहा है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगर आप दिन के समय भानगढ़ किला घूमने जाएंगे तो आपको यह जगह बेहद खूबसूरत और भव्य लगेगी, लेकिन इस किले के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां दिन में भी एक अजीब सा सन्नाटा और भारीपन महसूस होता है। जोहरी बाजार या पुराना बाजार। किले के प्रवेश द्वार पर ही आपको दोनों तरफ बिना छत की 2 मंजिला दुकानें दिखेंगी। ये पुराना जोहरी बाजार था। दिन में तो पर्यटक यहाँ तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि रात को यहाँ से लोगों की चहल पहल, सामान बेचने और सिक्कों की खनकने की आवाज आती है। रानी महल, रॉयल पैलेस। किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर रानी महल है। यही वो स्थान है जहां राजकुमारी रत्नावती रहती थी। ये स्थान सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा रखता है। यहां पहुंचकर कई लोगों को सर दर्द, चक्कर आना और अज्ञात भय महसूस होने लगता है। तांत्रिक की छतरी, सिंधिया का स्थान। किले के ठीक सामने पहाड़ी की चोटी पर एक छोटी सी छतरी बनी हुई है। कहते हैं कि तांत्रिक सिंधिया यहीं बैठकर किले पर नजर रखता था और अपनी साधना करता था। आज भी उस छतरी की तरफ देखने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या ये सिर्फ मनोविज्ञान और अंधविश्वास का खेल है। विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वहां आत्माएं हैं। वैज्ञानिकों और विचारकों के अनुसार जंगली जानवरों का डर। भानगढ़ सरिस्का अभयारण्य के पास है। रात में वहां तेंदुए, लकड़बग्घे, चमगादड़ और जहरीले जीव आते हैं। लोग इनकी आवाजों को भूतों की आवाजें समझ लेते हैं। मानसिक डर। जब हम किसी जगह के बारे में पहले से ही डर और कहानियां सुन लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें वही अनुभव कराने लगता है। इसे विज्ञान में सजेस्टिबिलिटी फैक्टर कहा जाता है। भानगढ़ का इतने बड़े पैमाने पर विनाश होना और हजारों लोगों का मारा जाना एक ऐतिहासिक सच है। ये दुखद इतिहास लोगों के मन में डर पैदा करता है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने वहां रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया है उनका कहना है कि हर चीज को विज्ञान से समझाना संभव नहीं है। कुछ बातें हमारी समझ से परे होती हैं। भानगढ़ किला आज भी अरावली की पहाड़ियों के बीच एक अनसुलझा रहस्य बनकर खड़ा है। चाहे वो गुरु बालूनाथ का श्राप हो, तांत्रिक सिंधिया का काला जादू हो या फिर इतिहास की एक खौफनाक भूल, एक बात तो तय है, भानगढ़ सिर्फ पत्थरों का खंडहर नहीं है। ये अहंकार, वासना, श्राप और इतिहास का एक ऐसा संगम है जो हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो भानगढ़ जरूर देखें। इसकी वास्तुकला, इसके प्राचीन मंदिर और इसकी प्राकृतिक सुंदरता आपका दिल जीत लेगी। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, सूरज ढलते ही किले से बाहर निकल आएं, क्योंकि कहा जाता है कि भानगढ़ में रात किसी और की होती है। आपको भानगढ़ किले की ये कहानी कैसी लगी? क्या आप रात में भानगढ़ जाने का जोखिम उठाना चाहेंगे? अपने विचार हमारे साथ जरूर